अगर आपको आज तक किसी से प्यार नहीं हुआ ना, तो ये चीज़ केक बनाइएगा, आपको प्यार हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं इंट्रो के फ़ौरन बाद। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हीलिंग हिजामा क्लिनिक से मैं डॉक्टर अस्मा महमूद हूँ। और ये केक बनाने के लिए 8 इंच का स्प्रिंग फॉर्म पैन चाहिए। ये आप देख सकते हैं, मैंने अपने पैन को बड़े कपड़े पहनाए हुए हैं। नीचे मैंने एलुमिनियम फॉइल लगाई है और ऊपर मैंने बटर पेपर जो है वो उसके साथ इसको लाइन किया हुआ है, ताकि हमारा ये जो केक है ना, ये बहे ना और ज़ाया ना हो। ठीक है। और ये जो केक है ना, इसकी बेसिकली लेयर्स हैं। जैसे इंसानों की लेयर्स होती है ना, कभी वो डॉक्टर बन जाते हैं, कभी वो शेफ़ बन जाते हैं, कभी कुछ और बन जाते हैं, तो इसी तरह इसकी की भी लेयर्स हैं। तो पहली लेयर बेस लेयर से स्टार्ट करते हैं। बेस लेयर बेसिकली क्रस्ट है, और क्रस्ट के लिए हमें चाहिए 2 कप बादाम का आटा। ये मैंने घर में बनाया हुआ, इसकी रेसिपी भी आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। इसके अंदर मैंने डाला 1/2 कप मक्खन। ये मेल्ट हुआ मक्खन आपने मापना। ये तकरीबन 76 ग्राम्स बनता है। इसके अंदर मैंने तकरीबन 1 टेबलस्पून स्टीविया डाला है और 1 अंडा फेंट के मैंने इसके अंदर डाल दिया। अगर आप स्टीविया की बजाय कोई और स्वीटनर ऐड करना चाहते हैं, या इवन चीनी या गुड़ या ब्राउन शुगर ऐड करना चाहते हैं, तो वो भी आप हस्बे ज़ायका ऐड कर सकते हैं। और अब इसको मैं अच्छी तरह गूंद लूँगी, यहाँ तक कि ये एक दूसरे के साथ जुड़ना शुरू हो जाए। ठीक है। जब जुड़ना शुरू हो जाए, इस तरह की कंसिस्टेंसी हो जाए, तो अब आपने अपना जो स्प्रिंग फॉर्म पैन है ना, इसके अंदर इसको लाइन करना है। ठीक है। लाइन आपने ऐसे करना है, 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो लेयर बिल्कुल इवन हो, ऊपर नीचे ना हो। दूसरा, जो किनारे हैं ना, उनको आपने थोड़ा सा रेज रखना है। ये आप देख रहे हैं किनारे जो हैं, ये मैंने इस तरह ऊंचे किए हुए उंगली से दुबा दुबा के। और इसको बराबर करने के लिए ये कप का मैं इस्तेमाल करी, इसके बाहर से ये लेवल हो जाएगा। जब ये इस तरह का हो जाए, आपका पूरा स्प्रिंग फॉर्म पैन जो है कवर हो जाए, अब आपने इसको बेक करना है सिर्फ 5 मिनट के लिए, ज़्यादा नहीं, क्योंकि अभी मुकम्मल बेकिंग अलग है। 160 डिग्री सेल्सियस के प्री हीटेड ओवन के अंदर 5 मिनट हमने पकाना है। इतनी देर में हम अपनी दूसरी लेयर जो है ये तैयार कर लेते हैं। दूसरी लेयर है हमारी चीज़ की लेयर। इसकी क्वालिटी चीज़ों की आप देख लेंगे, मेरे पास ना 6 देसी अंडे हैं, मेरी मुर्गियों के अंडे हैं। आप चाहें तो ओमेगा 3 अंडे यूज़ कर लें। बहरहाल इसके अलावा मुझे चाहिए ऑलपर की क्रीम मैं यूज़ कर रही हूँ। बलाई से जो घर की होती है, मैंने कभी बनाया नहीं है, लेकिन ये ऑलपर की क्रीम है। मिल्क कैप 200 ml का पैक आपको कहीं से भी मिल जाएगा। इसके अलावा ये नो कैल स्टीविया मैं यूज़ कर रही हूँ एज स्वीटनर। और ये वनीला और ये जो लीमू है, ये मैंने निचोड़ के रख लिया। ठीक है ना। ये इसके अंदर जो चीज़ मैं यूज़ कर रही हूँ वो ये फार्मर्स वालों की चीज़ है। फार्मर्स चीज़ का ये 250 ग्राम का एक पैकेट होता है। हमें 1 kg चीज़ चाहिए, यानी ये 4 पैकेट मैं यूज़ कर रही हूँ। इसके अंदर आप देख लें 0 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स और 1 किलो के अंदर तकरीबन 36 ग्राम फैट है और 8 ग्राम प्रोटीन है। और जो इसकी अच्छी बात है ना, वो ये है कि इट इज़ नॉन प्रोसेस्ड। ठीक है। इसके अंदर कोई केमिकल्स नहीं है। जो इंग्रेडिएंट्स आप देखें, नॉन हार्मोनल दूध इसके अंदर इस्तेमाल हुआ है, कल्चर यूज़ हुआ है, कोई केमिकल्स नहीं है। जिसको एज चीज़ कहते हैं ना, कि इसको टाइम दिया जाता है फर्मेंट होने के लिए, दिस इज़ अ फर्मेंटेड फूड। इनफैक्ट दूध की सारी ग़िज़ाइयत आपको मिलेगी, चूँकि कोई हार्मोन्स वगैरह इसके अंदर नहीं लगे हुए, आपको ये कि उसके नुकसानात भी नहीं होंगे। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये मुझे बहुत फ़ख्र के साथ ये मैं बता रही हूँ कि इमरान साले साहब हैं, एक पाकिस्तानी, और एक्सपोर्ट क्वालिटी की चीज़ बनाई है। फ़िलाडेल्फिया क्रीम चीज़ आप भूल जाएंगे। और ये केक आप बनाएं, इससे आपको बहुत मज़ा भी आएगा और इकोनॉमिकल भी है। इनफैक्ट आप हमारा रेफरेंस दें, डॉक्टर अस्मा का रेफरेंस दें, आपको 10% ऑफ भी मिल जाएगा अपनी जो भी आप कर रहे हैं, परचेजेस कर रहे हैं। इनके पास बहुत सारे किस्मों के चीज़ हैं। बहरहाल ये 1 किलो क्रीम चीज़ मैंने डाली इसके अंदर, और इसके अंदर मैं 200 ml ऑलपर्स की जो क्रीम होती है वो डाल रही हूँ। इसके अलावा इसी में 4 टेबलस्पून स्टीविया डाल दें, तकरीबन 1 बड़ा चमचा वनीला एसेंस का डाल दें, और तकरीबन 2 छोटे लीमू निचोड़ के 2 टेबलस्पून लेमन जूस जो है, लीमू का जूस, वो भी इसके अंदर डाल के इसको बीट करना। आपने पहले हल्का सा बीट करिए, मिक्स हो जाए। फिर इसके अंदर ये जो अंडे ना एक एक करके आपने डालने और इसको बीट करना। ओवर बीट नहीं करना इसको। ठीक है। सिर्फ उतनी देर तक बीट करना जब तक ये इस तरह रिबनी टेक्सचर हो जाए। ठीक है। अब आपने इसको डालना है अपने वो जो हमने रखा था ना बेक होने के लिए फर्स्ट लेयर, वो फर्स्ट लेयर 5 मिनट में बेक हो जाएगी, तो उसको निकाल लें। अब वो अपने डालना है ये जो स्प्रिंग फॉर्म पैन है, इसको एक बड़े पैन में डाल लें कि ऊपर से लेवल्ड हो,
चीज़ लेयर जो है ना ये ऊपर नीचे ना हो, अनइवन बेकिंग ना हो, ये ऊपर से आपका कलर बड़ा ख़राब हो जाना है। और जो बाहर वाला है बड़ा पैन है, उसको अंदर आपने पानी डाल देना है, इसको कहते हैं वाटर बाथ। ठीक है, ये जो एल्युमिनियम फॉयल बाहर लगाई है ना, ये इसीलिए लगाई है ताकि कोई लीकेज वगैरह जो है वो ना हो और हमारा सेफ़ रहे, क्योंकि स्प्रिंग फॉर्म पैन ना बेसिकली नीचे से अलहदा हो जाता है, बेस अलहदा हो जाती है। बहरहाल इसको अब आपने 160 डिग्री सेल्सियस के ऊपर 55 मिनट से 60 मिनट तकरीबन लगे थे मुझे, ये जब तक किनारे इसके लाल हो जाएं। इसके अंदर स्क्वर डालने का फ़ायदा कोई नहीं है, क्योंकि चीज़ है, चीज़ के अंदर से आपको क्रम्स तो नज़र नहीं आने हैं। ठीक है ना, सिर्फ ये ऊपर का ऐसे जिगली हो जाए ना, ऐसे हिलना शुरू हो जाए, आपको लगे कि साबुत जैसे जेली की तरह हो जाए, तो बस ये निकाल लें और बाहर निकाल के इसको आप ठंडा करें। अब आती है हमारी तीसरी लेयर। तीसरी लेयर के लिए आधा कप जामुन ले लेने, गिटक निकाल लेनी है और इसके अंदर आपने 3 टेबलस्पून जेलेटिन, ये आपको किसी भी ग्रोसरी स्टोर से आराम से मिल जाएगी, ये डाल के इसको अपने चूल्हे के ऊपर पका लेना है और उसके बाद हैंड ब्लेंडर से इसको प्यूरी कर लेना है। ठीक है, ये बिल्कुल स्मूद हो जाए। ठीक है, अब इसके अंदर आपने डालना है 1 टेबलस्पून स्टीविया, 1 टीस्पून वनीला और तकरीबन 100 ml आधा कप क्रीम जो है वो डाल लेनी है। और इसको आपने जो है, ये बेसिकली आपकी तीसरी लेयर है। अपना जो केक है वो अभी तक 1 घंटे में बन गया होगा, थोड़ा सा ठंडा होता है ना, उसके ऊपर आपने ये वाली जो तीसरी लेयर है ये लगा देनी है, डाल देनी है और अब इसको आपने फ्रिज के अंदर रख देना है 1 रात के लिए। दूसरे दिन केक निकालने से पहले आपने ये करना है कि आधा कप क्रीम लेनी है, उसके अंदर 1 टीस्पून वनीला एसेंस डालना है, 1 टीस्पून स्टीविया डालना है, इसको अच्छी तरह आपने बीट कर लेना है जब तक ये पीक्स फॉर्म हो जाए। ये ना हमने इससे डेकोरेशन करनी है अपने केक के ऊपर। ठीक है, तो आप इस तरह की नोज़ल ले लें और आप ये देखें केक आपने निकालना है और जब आप केक को निकालेंगे ना आपका दिल खुश हो जाएगा, तीनों लेयर्स ऐसे सेट वेट। इनफैक्ट इसके अंदर आप चेंजेस भी कर सकते हैं, आप चाहें तो तीसरी लेयर लगाई ना, ये खाली चीज़ केक बना लें। आप चाहें तो तीसरी लेयर के अंदर जैसे मैंने जामुन डालें, आप इसी प्रोपोर्शन में स्ट्रॉबेरीज़, चेरीज़, ब्लूबेरीज़ जो भी आपके पास अवेलेबल है वो डाल सकते हैं, फ्रोज़न भी डाल सकते हैं, फ्रेश भी डाल सकते हैं। ठीक है, और इसी तरह ये डेकोरेशन में जैसे मैं ऊपर जामुन लगा रही हूँ, इसी तरह आप अपनी बेरीज लगा लें। और ये आप देख सकते हैं मैंने पूरा केक शुगर फ्री बनाया है। आप स्टीविया के बजाय कोई भी और हेल्दी स्वीटनर यूज़ कर सकते हैं, चाहें तो चीनी से या ब्राउन शुगर से भी बना सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ कि शुगर फ्री लाइफस्टाइल अपनाएं। जायका नहीं कॉम्प्रोमाइज़ होगा, आपका हेल्थ जो है वो इम्प्रूव हो जाएगी। तो ये आपने केक बनाना है ज़रूर, और इस तरह की मज़ीद रेसिपीज़ के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ दिए गए बेल के आइकन के ऊपर भी क्लिक कर लें ताकि आपको ऐसी रेसिपीज़ फ़ौरन मिल जाया करें। सिर्फ आपको ये दिखा सकती हूँ कितना खूबसूरत है, ये कितना ठंडा, कितना मीठा, कितना मज़ेदार है, ये जानने के लिए आपको ये बनाना ज़रूर होगा। ये बनाइएगा, मुझे बताइएगा ये खाने के बाद कितने लोगों को आपसे प्यार हो गया। अपना ख्याल रखिएगा, आइंदा मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।